तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो रेसलिंग बुक्स चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर के बारे में। आई नो कि आपके मन में भी सवाल उठता होगा कि AEW सबसे ज्यादा पैसा किस सुपरस्टार को देती है। तो जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो पूरा देखना। वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दो। तो चलो यार बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस कमाल के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस 10th नंबर पर जो सुपरस्टार हैं वो है पाक। गाइस WWE में इनका नाम नेविल था और WWE को इन्होंने छोड़ दिया और AEW को इन्होंने साइन कर लिया। तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता होगा कि नेविल को कितने पैसे मिलते होंगे। तो गाइस अगर हम बात करें कि इनको AEW कितना पे करती है पूरे साल में, तो गाइस AEW इनको पे करती है $2 मिलियन, $2 मिलियन इनको पे करती है और इनका सालाना इनकम जो है वो $2 मिलियन है। और इसको हम अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 15.4 करोड़ रुपीस, जो कि पाक को बहुत ज्यादा मिलता है। WWE में तो उनका इतना नहीं मिलता होगा, आई नो, और आप लोग भी ये जान लो कि WWE में उनको इतना नहीं मिलता होगा, बट AEW में उनको इतना मिलता है, क्योंकि AEW जानती है कि पाक बहुत अच्छे रेसलर हैं और अगर उनको अच्छा बुकिंग मिले तो वो एक अच्छे सुपरस्टार बन सकते हैं। अब गाइस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर पर जो सुपरस्टार स्टैंड करते हैं वो है द यंग बक्स। गाइस यंग बक्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। उन्होंने NJPW में भी काम किया है और AEW में फिलहाल वो काम कर रहे हैं और इनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर इनके मूव्स की बात करूं तो काफ़ी कमाल के मूव्स इनके पास हैं और कह सकते हो वर्ल्ड में काफ़ी, अगर कह सकते हो कि टैग टीम का अगर कोई लिस्ट बनाया जाए तो इनका नाम बहुत ऊपर ही आएगा। कह सकते हो 2nd नंबर पर आ जाए या फिर 3rd नंबर पर आ जाए या फिर कह सकते हो 1st नंबर पर भी आ सकता है। तो अगर बात करें इनके सालाना इनकम की तो वो है 2, और पाक की तरह ही इनको भी AEW $2 मिलियन पे करती है पूरे साल में। और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 15.4 करोड़ रुपीस। तो AEW काफी अच्छा खासा यंग बक्स को पे करती है। तो गाइस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर पर जो सुपरस्टार आते हैं वो है लूचा ब्रोज, एक और टैग टीम, और ये भी काफी अच्छी टैग टीम है। यंग बक्स की तरह ही ये भी काफी अच्छे अच्छे मूव्स लगा लेते हैं। तो अगर बात करें इनके सालाना इनकम की तो वो है $2 मिलियन और इनको भी AEW $2 मिलियन पे करती है। और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 15.4 करोड़ रुपीस। तो AEW काफी अच्छा खासा लूचा ब्रोज को भी पे करती है। फिर गाइस जो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और 7वें नंबर पर जो सुपरस्टार स्टैंड करते हैं वो है नाइला रोज। इस लिस्ट में दूसरी ऐसी लेडी सुपरस्टार हैं जिनको कि AEW इतना ज्यादा पे करती है और अगर इनको मतलब अच्छे से बुक किया जाए तो काफी अच्छा ये कर सकती हैं। वैसे तो AEW में इनका उतना अच्छा मैचेज अभी फिलहाल नहीं दिखा है। वैसे भी AEW का जो वुमेन्स डिवीजन है वो काफी कमजोर है और अच्छे अच्छे वुमेन्स रेसलर को लाने की जरूरत है AEW में। और अगर इनके बात करें सालाना इनकम की तो वो है $2 मिलियन और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 15.4 करोड़ रुपीस। और अभी जो गाइज फाइट फॉर द फॉलन PPV हुआ था, इसमें नाइला रोज ने अपना जो कह सकते हो मैनेजर भी इंट्रोड्यूस किया था और वो सुपरस्टार और कोई नहीं विक्की गेरेरो हैं, जो कि WWE में पहले काम करती थी। तो देखते हैं कि नाइला रोज के साथ AEW कितना अच्छा बुकिंग करती है और क्या उनको चैंपियन बनाती है कि नहीं। बट गाइज अगर बात करें इनके इनकम की तो इनको भी काफी अच्छा खासा AEW पे करती है। अब लिस्ट में गाइज आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर पर जो सुपरस्टार आते हैं वो है डस्टिन रोड्स। डस्टिन रोड्स भी WWE को इसीलिए छोड़ा था क्योंकि WWE में उनकी जो बुकिंग थी वो बिल्कुल बेकार थी। WWE में उनको गोल्ड डस्ट के नाम से जाना जाता था, बट उन्होंने WWE को छोड़ दिया क्योंकि उनकी बुकिंग जो थी बिल्कुल बेकार थी।
तो वो AEW को ज्वाइन कर लिए और उनकी इनकम की बात करें जो कि सालाना इनकम है वो है $2 मिलियन और इनको भी AEW $2 मिलियन ही पे करती है पूरे साल में। और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 15.4 करोड़ रुपीस। वैसे तो गोल्ड डस्ट या फिर कह सकते हो डस्टिन रोड्स को AEW अभी फिलहाल कोई चैंपियनशिप तो नहीं दी है, बट आगे हम लोग उम्मीद करेंगे कि डस्टिन रोड्स चैंपियन बने। फिर गाइस जो अगले लिस्ट में अगले सुपरस्टार आते हैं जो कि 5 नंबर पर स्टैंड करते हैं वो है ब्रेंडी रोड्स। कोडी रोड्स की वाइफ हैं और इनको भी बहुत ज्यादा AEW पे करती है और इनकी अगर हम सालाना इनकम की बात करें तो वो हो जाता है $2 मिलियन और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 15.4 करोड़ रुपीस। वैसे ये उतना तो परफॉर्म नहीं करती हैं AEW में, बट इनको भी AEW बहुत ज्यादा पे करती है। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर पर जो सुपरस्टार आते हैं वो है कोडी रोड्स। AEW को बनाने में कोडी रोड्स का बहुत बड़ा हाथ है, कह सकते हो कि AEW के मैनेजर हैं कोडी रोड्स। और अगर इनके हम सालाना इनकम की बात करें तो वो है $3 मिलियन और AEW इनको $3 मिलियन पे करती है पूरे साल में। और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 22.57 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ज्यादा है। और कोडी रोड्स वैसे तो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जब WWE में थे तो उनको बेकार का गिमिक मिला था और जो कि स्टार डस्ट के नाम से जाने जाते थे WWE में, बट जब से उन्होंने WWE को छोड़ा है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और AEW में जाने के बाद तो उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो गया है और AEW उनको अच्छा खासा पे करती है पूरे साल में। अब लिस्ट में गाइस आगे बढ़ते हैं और 3rd नंबर पर जो सुपरस्टार आते हैं वो है केनी ओमेगा। इन्होंने बहुत सारे प्रमोशन में काम किया है, जैसे कि AJ स्टाइल्स ने भी बहुत सारे प्रमोशन में काम किया था और उनकी भी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह केनी ओमेगा की भी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। WWE भी उनको साइन करना चाहती थी जब वो फ्री एजेंट थे, बट केनी ओमेगा ने AEW में जाना अच्छा समझा और वो फिलहाल अभी AEW से साइन है। तो अगर इनके सालाना इनकम की बात करें तो वो है $3 मिलियन और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 22.57 करोड़ रुपीस। इनको भी AEW काफी अच्छा खासा पे करती है और AEW में ये एक अच्छे सुपरस्टार के तौर पर अभी फिलहाल काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि केनी ओमेगा जल्द ही चैंपियन बनेंगे। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और 2nd नंबर पर जो सुपरस्टार आते हैं वो है क्रिस जेरिको। क्रिस जेरिको पहले तो WWE में काम करते थे, बट उन्होंने WWE को छोड़ दिया क्योंकि उनकी जो बुकिंग थी वो WWE में कुछ उतना अच्छा खासा नहीं थी, उनको कोई चैंपियनशिप तो दी नहीं जाती थी, इसलिए उन्होंने WWE को छोड़ दिया और अभी फिलहाल वो AEW से साइन है। और अगर बात करें इनके सालाना इनकम की तो वो है $3 मिलियन और अगर इसको हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 22.57 करोड़ रुपीस। AEW कंपनी को बनाने में क्रिस जेरिको का भी हाथ है, इसलिए AEW उनको पूरे साल में $3 मिलियन पे करती है। अब लिस्ट में जो नंबर 1 पर आते हैं वो है जॉन मॉक्सली। गाइस WWE के एक बड़े सुपरस्टार जॉन मॉक्सली या फिर कहें डीन एम्ब्रोज, उन्होंने WWE को छोड़ दिया और AEW को साइन कर लिया। आई नो कि आप लोगों को भी लगता होगा कि AEW कितना पे करती है जॉन मॉक्सली को, तो अगर इनके सालाना इनकम की बात करें तो वो है $6 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा है। वैसे रोमन रेंस को भी इतना नहीं मिलता WWE में जितना फिलहाल जॉन मॉक्सली को मिल रहा है AEW कंपनी में। और अगर हम 6 मिलियन को कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो वो हो जाता है 45.14 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अभी तो फिलहाल उनको बहुत ज़्यादा पे कर रही है AEW और वो अभी फिलहाल AEW वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो जॉन मॉक्सली के साथ अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है और AEW के वो अभी फिलहाल में फेस भी हैं। तो देखते हैं कि जॉन मॉक्सली के साथ AEW और कितना अच्छा कर सकती है।
तो आप लोग कमेंट करना कि आप लोग कितने शौक हुए इन लोगों की इनकम जानकर। और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं गाइस अगली रेसलिंग वीडियो में। सी यू, बाय बाय।